हाँ, ये 2025 मॉडल वाली है। तो लाइट कुछ इस तरह की दिखती है। और ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से BR 650। अरे भाई ये कौन सी बाइक है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अगर किसी का आइडिया होगा बताना। भाई एकदम ऑनेस्टली बताऊँ तो फर्स्ट टाइम किसी एक्सपो में हूँ। कौन सी कार है भाई, गुरखा। एक बार और बोल, क्या गाड़ी है भाई। हम देख रहे हैं अगर RS होगा तो अच्छी बात है। मैं मेनली RS के लिए आया हूँ, RS 200 के लिए, जो नई वाली है 2025 वाली। और भाई डोमन को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई फॉर द न्यू व्हीकल। जैसे भी एग्जैक्ट मॉडल मुझे नहीं पता, बट जो भी है मैं बाद में देख लूँगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन डोमन। थोड़ा सा टायर्ड हूँ भाई, बट फिर भी व्लॉग करूँगा क्योंकि मैं मतलब मेरा घर यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ से ट्रैवल फिर आना, थोड़ा सा टायर्ड हूँ बट नो प्रॉब्लम। मैं जस्ट ढूंढ रहा हूँ RS को। अगर RS मिलती है तो मैं अच्छे से शूट करूँगा। इस कार का आइडिया तो नहीं है मुझे, बट दिखने में प्यारी है। और ये वॉल्वो की कार है। ओहो हो भाई, ऑनेस्टली बताऊं तो जो मैं फील कर रहा हूँ पता नहीं आप फील कर पाओगे या नहीं, बट लाइक इस तरह के चीज़ें देख के, बाइक्स ये सारी चीज़ें देख के वो अच्छे से फील कर पाएगा जो एक बाइक इंथुसियास्ट है। और मैं जो फील कर पा रहा हूँ पता नहीं मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगा या नहीं, बट एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत प्यारी फीलिंग है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुझे जो बाइक प्यारी लग रही है वो है ये बाइक थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, प्यारी लग रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करा पाऊँगा क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट हाँ मेरे दोस्त करा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। धूप की वजह से इतना टैनिंग हो गया है ना, पूछो ही मत। और ये है गोरिल्ला 450। बस एक क्वेश्चन है मेरा, मैं ये बाइक इससे पहले लाइक रोड में नहीं देखा हूँ भाई, ये बिक रही है या नहीं बिक रही? आप इसके जगह क्या खरीद रहे हो वो मुझे बताओ। मैंने अभी तक इसको शोरूम में देखा है, बट ऐसे रोड में कभी नहीं देखा। मैं अभी रायपुर में आया था, वहाँ भी नहीं दिखी, और ना मेरी एरिया में मैं किसी को देखा हूँ। अगर आप ये बाइक खरीद नहीं रहे हो तो क्या खरीद रहे हो वो मुझे बताओ। यह हिमालयन स्क्रैम 440 जो शायद लॉन्च नहीं हुई है ऐसा मुझे आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं पता। मे बी ये लॉन्च हो चुकी होगी, बट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। कौन सा? और अगर किसी को मीटियोर खरीदना होगा, मीटियोर 350, तो डोमन के पास है, वो सेल करने का सोच रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसका दिल इसमें है। तो भाई मैं डाल दूंगा डिटेल्स, अगर आपको चाहिए होगा तो आप डोमन से कांटेक्ट कर लेना। एकदम ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी होमवर्क करके नहीं आया था भाई। मैं मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था कि हम यहाँ आने वाले हैं, तो जस्ट मेरे सामने है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। नाम या एग्जैक्ट मेरे पावर फिगर ये सारी चीज़ें पूछोगे तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं आने वाला हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट हाँ, मैं एक आइडिया के लिए जो जो चीज़ें मुझे दिख रही है, प्यारी लग रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होंडा की तरफ से है 750 और टूरिंग के लिए है, बहुत प्यारी लग रही है। अगर आप थोड़े ऐसे कैटेगरी में जाना चाहते हो जो टूरिंग पर्पज़ से हो तो ये मोटरसाइकिल अच्छी हो सकती है। भाई यहाँ बाइक्स इतनी होती है कि आपके पास जो ओल्ड बाइक है आप वो सेल करके कोई नई बाइक स्विच हो जाओगे। ये एक डिसएडवांटेज है अगर आप बाइक के एक्सपो में आ रहे हो तो। इतनी प्यारी लग रही है ना भाई ये। मुझे यूजुअली क्रूज़र टाइप बाइक पसंद नहीं है, बट हाँ दिखने में बहुत प्यारी लग रही है। और मे बी इन फ्यूचर ये वासु के हाथ में होगा। चलो भाई और थोड़ा घूम लेता हूँ और दिखा देता हूँ जो जो बाइक से नहीं आई है। इंजॉय करो, इंजॉय गाइस, इंजॉय। अगर आप मोटरसाइकिल इंथुजियास्ट हो ना तो ये चीज़ समझ पाओगे कि इतने सारे मोटरसाइकिल्स एक साथ देखने को मिलते हैं तो क्या फीलिंग होती है। और ये है 2025 की RS। क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल थी, अगर आपने देखा होगा टीज़र तो अब एग्जैक्ट दिखा देता हूँ आपको। ये है इसका टेल लाइट, कुछ इस तरह की है। और अब इसमें है 40 सेक्शन के टायर, बट अनफॉर्चुनेटली भाई ये है नॉन रेडियल, फ्रंट और रियर दोनों नॉन रेडियल है। मे बी इसका वीडियो किसी ने अपलोड किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्सनली ये कलर बहुत प्यारी लग रही है। अगर आप इस मॉडल पे जाने का सोच रहे हो तो ये कलर चूज़ करना। मुझे पर्सनली ये कलर बहुत प्यारी लग रही है।
सारा चीज़ दिखा देता हूँ। मैं बिल्कुल भी होमवर्क करके नहीं आया हूँ, बट जो मुझे माइंड में सारा चीज़ आ रहा है वो दिखा रहा हूँ। किल स्विच एग्जैक्ट सेम है जैसे आती थी, ये भी सेम है, बस ये मोड वाला बटन अब डाल दिए हैं। पिछले वाले मॉडल में शायद ये नहीं थी। और कलर वैसे मतलब कलर चेंज है, पैनल सेम है, टायर का सेक्शन बढ़ा दिए हैं। और हाँ, ये एक बार लाइट दिखा देता हूँ आपको। तो लाइट कुछ इस तरह की दिखती है। और मीटर को भी दिखाता हूँ, मीटर कुछ किस तरह की है। तो ये है मीटर जो लाइक NS400 का अगर आप मीटर देखे होगे तो जस्ट यहाँ का पार्ट हटा दो, जो यहाँ का उसमें ब्लू वाला पार्ट है वो हटा दो, बाकी फिर सेम है। RPM मीटर और जो कलर होता है RPM वो एग्जैक्ट सेम है। और हाँ, यहाँ पे अब चार्जिंग के लिए एक पोर्ट भी है, पहले नहीं आती थी बट अब हाँ इन्होंने बजाज वालों ने इसमें चार्जिंग के लिए एक पोर्ट भी डाल दिया है। हाँ, एक चीज़ और कि इसका कलर चेंज कर दिए हैं, ये शायद नहीं आती थी, मुझे याद नहीं है, अगर मैं गलत होऊंगा तो कमेंट में बताना। मुझे जहाँ तक लगता है ये ब्लैक थी, बट अब इसको थोड़ी कॉपर टाइप में कर दिया गया है। 220 लवर्स के लिए 220 भी है। तो अब की 220 कुछ इस तरह की दिखती है, मीटर कुछ इस तरह का है और ग्राफिक कुछ इस तरह के हैं। अरे भाई भाई मेरा कोई आइडिया नहीं रहता। मैं हम तो हमारे रूट में इसलिए आ गए, 1% भी नहीं था, नहीं तो कैमरा वाला लेके आता। नहीं, वो असली ब्लॉगर की मतलब पहचानी हुई है, बिना प्लानिंग के जो शूट। हाँ, पूरा शूट कर लिया हम लोग। बट मेनली मैं आया था आरएस के लिए। आरएस के लिए? हाँ 400? नहीं 200 ब्रो, 400 आई नहीं है अभी। अच्छा, आपका नया सब्सक्राइबर, थैंक्स अ लॉट ब्रो। तो आपका कंटेंट बाइक से रिलेटेड? हाँ, प्योर बाइक से, बाइक्स, टूरिंग और ये सारी चीज़ों से। अरे भाई बहुत प्यारी लग रही है बाइक इस कलर में। अगर आप इस बाइक की तरफ जा रहे हो तो कोशिश करना कि आप इस कलर पे जाओ, क्योंकि तब लोगों को एग्जैक्ट देख के पता चल पाएगा कि हाँ ये 2025 मॉडल वाली है। और ये एक चेंजेस है इस बाइक में। मुझे जहाँ तक तो ये स्टिकर नहीं लग रहा भाई। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि ग्रेमिका होंगे इसमें, एकदम श्योर था मैं, ये वाइब्रे हटा के ग्रेमिका कर देंगे। और इन्होंने वैसा ही किया, कॉस्ट कटिंग के लिए इन्होंने ग्रेमिका डाल दिए हैं, पीछे भी और आगे भी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैं अपकमिंग आरएस के बारे में बताया था, तो मैंने बोला भी था कि ये ग्रेमिका करेंगे, और वैसा ही इन्होंने किया है। पुराना मॉडल। और ये NS के एक और कलर जो हमारे ग्रुप में किसी के पास नहीं है और होगी भी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि हम हमारे ग्रुप में हम एक ही बाइक डबल ना है ऐसा कोशिश करते हैं। R15 वर्जन 5 तो आई नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। MT-15, R15, R15M, फिर एक MT-15। जिक्सर SF वाइब्रे के साथ। इसका फेल होने का मेन रीज़न है भाई लुक्स, बस ये एक ही रीज़न है जिसकी वजह से बाइक फेल हुई है। बट अगर इधर से आप देखोगे तो बहुत प्यारी लगती है बाइक। बस फ्रंट का सब्जेक्टिव मैटर है, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना आए, बट साइड फेयरिंग से बहुत प्यारी लगती है। कौन सा? रॉयल इनफील्ड। अरे भाई ये कौन सी बाइक है? मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अगर किसी का आइडिया होगा बताना। और ये बाइक बहुत प्यारी लग रही है। और ये हिमालयन, अगर आप टूरिंग पर्पस से ख़रीदना चाह रहे हो तो इस बाइक की तरफ जाओ, बहुत प्यारी बाइक है। अब ये बाइक विंगलेट के साथ आती है। इसका पहला मॉडल जो था पिछला वाला वो विंगलेट के साथ नहीं थी, बट अब बाइक में कुछ चेंजेस हो गए हैं। अब ये बाइक आ रही है विंगलेट के साथ। दिखने में बाइक बहुत ब्रॉड लगती है भाई, सामने से बहुत प्यारी लगती है। एकदम डिटेल पे नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने ऑलरेडी देख चुका होगा इस बाइक के बारे में। बट हाँ, ये चीज़ है जो बहुत प्यारी लगती है इस बाइक में, जो अभी आई है, क्लियर क्लच। डुकाटी इन सारी बाइकों में आती थी, बट आपको TVS RR 310 में भी अब ये देखने को मिलेगी। तो हो सकता है ये बता रहे होंगे कि ये बाइक इतना लीन हो सकती है, बाकी आपके ऊपर है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप वैलेंटिनो रोसी इस तरह के राइडर हो तो।
अगर आप ऑटो एक्सपे में आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप कितना टाइम तक वीडियो रिकॉर्ड किए हो। इसलिए जब भी आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके फ़ोन में स्टोरेज हो। और अगर आप कैमरे से शूट करते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कमेंट में बताना भाई किसकी किसकी ड्रीम बाइक है ये। सारी बाइक्स का हैंडल लॉक है। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें भाई। मैं बोल रहा हूँ डोमो इसको कोटेशन निकलवा देते हैं। भाई आप लोगों को लग रहा होगा ये नहीं खरीद पाएंगे, ये इनके बाएं हाथ का खेल है वो खरीदना, और ये इनके लिए भी बाएं हाथ का खेल है वो खरीदना, उनके लिए भी। और मैं दिखा देता हूँ मैं क्या खरीद सकता हूँ। एक उधर है ये अल्टो K10, वो मैं ख़रीद पाऊँगा अभी फ़िलहाल। बाकी ये और ये सब ये ख़रीद लेंगे। बहुत टायर्ड है भाई साहब, क्योंकि सुबह 8 बजे के आसपास से हम निकले हैं और यहाँ से हमारा घर है 150 किलोमीटर के आसपास। तो इसलिए थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, बट इतना व्लॉग तो हम कर सकते हैं, इतना एनर्जी तो है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।